खून से लथपथ हवेली का रहस्य। एक बेहद डरावनी भूतिया कहानी। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। रामपुर गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे खून वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी रात में वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग बताते थे कि आधी रात को उस हवेली से औरत के रोने की आवाज आती है। कभी कभी खिड़कियों में लाल आंखें चमकती दिखती थीं। गांव में रहने वाला 18 साल का लड़का अर्जुन बहुत बहादुर था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस हवेली में जाकर दिखा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। हवेली के अंदर रात के ठीक 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन चौंक गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। हवा में सडन की बदबू फैली हुई थी। अचानक ऊपर से किसी के पैरों की आवाज आई। थक थक थक। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन का गला सूख गया। औरत धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। थक थक थक। फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम वापस क्यों आए हो? बंद कमरा। अर्जुन डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसे एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज उसे आवाज सुनाई दी। मां, मुझे बचाओ! डर के बावजूद उसने दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन झूले में कोई नहीं था। अचानक दीवार पर खून से शब्द उभरने लगे। भागो, वरना मर जाओगे! अर्जुन भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। झूले में अब एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम हमारे साथ रहोगे। हवेली का सच। अर्जुन चीख पड़ा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत कमरे में आ गई। उसने बताया कि कई साल पहले हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चे को इसी कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया था। मरते समय उन्होंने कसम खाई थी कि जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। औरत धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसके हाथ लंबे होते गए। उसकी उंगलियां अर्जुन की गर्दन तक पहुंच गईं। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भागने लगा। आखिरी चीख अर्जुन हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। बस एक कदम और वह बाहर होता। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह नीचे गिर पड़ा। मुड़कर देखा, जला हुआ बच्चा उसके पैरों से चिपका हुआ था। सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। पूरी हवेली में अर्जुन की चीख गूंज उठी। आ आ! फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले सुबह हवेली पहुंचे। मुख्य दरवाजा खुला था। अर्जुन कहीं नहीं मिला, लेकिन दीवार पर खून से एक नया संदेश लिखा था, अब हम तीन हैं। उस रात के बाद गांव वालों ने हवेली की ओर जाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब घड़ी में रात के 12 बजते हैं, हवेली से तीन आवाजें सुनाई देती हैं। एक औरत की रोने की आवाज, एक बच्चे की हंसी और एक लड़के की दर्द भरी चीख। अगर कभी तुम रामपुर गांव जाओ और दूर किसी पुरानी हवेली से कोई तुम्हारा नाम पुकारे, तो भूल कर भी पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है अर्जुन अभी भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा